नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। तो आज हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के समकालीन विचार पर देशना होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने जिस समय प्रवज्जा ग्रहण की थी उस समय बहुत सारे विचारों को मानने वाले लोग थे, और आप जानते हैं कि अलग अलग विचार को मानते हुए भी लोग जो है सुख और शांति की वो हमेशा विचार और संकल्पना बनाए रखते हैं, और उसी आधार पर लोग अपने जीवन काल में कई तरह की प्रैक्टिस करते हैं, कई तरह के आचरण करते हैं, कई तरह के विचार रखते हैं। और तब से लेकर आज तक देखा गया है कि मानव जो है वो अलग अलग विचारों को मानता है, और अलग अलग विचारों को मानकर जो है वो अपने सुखी बनने की एक कामना हमेशा वह करते रहता है। लेकिन उनके जो रास्ते थे, उनकी जो सोच थी, वो जो अलग अलग विचारों को मानने की कोशिश किया करते थे उस काल में, तो इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल के लिए देखा जाए तो एक बड़ा परिवर्तन की बात थी कि तथागत गौतम बुद्ध ने जो उन्होंने अपने जीवन काल में जो प्रवज्जा ग्रहण की थी, तो प्रवज्जा ग्रहण करना और उस काल के लिए एक सबके लिए एक बड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि ये एक समाज में बड़ा उथल पुथल मचा हुआ था इस बात को लेकर कि सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्जा ग्रहण की है, जो कि नामुमकिन लगने जैसे हैं। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ गौतम जो हैं वो प्रवज्जा ग्रहण कर सकते हैं और प्रवज्जा ग्रहण करके अपने जीवन को जी सकते हैं। ये लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्यकारक बातें थी। लेकिन जब उन्होंने प्रवज्जा ग्रहण की तो बहुत सारे लोग बड़े सदमे में आ गए। बहुत सारे जो लोग हैं वह उनके मन में उथल पुथल मच गया कि सिद्धार्थ गौतम ने जो है प्रवज्जा कैसे ग्रहण की है। तो यह एक प्रकार से लोगों के बीच में जो गया हुआ जो संदेश था वह लोगों को चौंकाने वाला था कि इतना राजपुत्र जो है वह कैसे अपने ग्रह का त्याग कर सकता है, कैसे अपने घर को छोड़ सकता है। तो देखा जाए तो लोगों के मन में एक बड़ी बातें थी, और उसी बातों को लेकर लोग जो है वह अलग अलग तरह का विचार करने लगे थे। लेकिन उस काल में तथागत गौतम बुद्ध के काल में भी बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग विचारों पर जीने की कोशिश करते थे। उनमें से खास 6 आचार्यों का नाम प्रमुख रूप से आता है। ऐसे तो 62 प्रकार की परंपराएं थी, 62 प्रकार के विचार को मानने और जानने वाले लोग थे, लेकिन उसमें भी 6 ऐसे आचार्य हुए जिनके पास शिष्य थे, और वो अपने शिष्य को अलग अलग तरह से विचार देने की कोशिश करते थे। उसमें से प्रमुख रूप से नाम आता है पूर्ण काश्यप का, जो कि अक्रियावाद को वह बताया करते थे। दूसरा नाम आता है मखली घोषाल का, जो देववादी थे, यानी देवों पर विश्वास करते थे। तीसरा है अजित केस कंबली, जो उच्छेदवाद को या जड़वाद को मानने की उसका जो विचार था वो जड़वादी था, उच्छेदवादी था, और उस आधार पर वह अपने शिष्यों को, अपने लोगों को वह विचार देने की कोशिश किया करते थे। इसके बाद आता है पकुत्त कच्छायन, अर्थात वे है अकृतवाद को मानने वाले लोग आचार्य थे। अकृततावाद को मानने के यानी वह जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसको कैसे हम समझ सकते हैं। और फिर था निगड्डनाथ पुत्र, जिसको हम महावीर के नाम से भी जानने की कोशिश करते हैं। तो उनका था चातुर संवर की 4 प्रकार के जो संवर की बात वो क्या करते थे। और था अंतिम में एक आचार्य जो प्रमुख रूप से माने, जो उनका नाम था वो था संजय बेल्टीपुत्र, अर्थात वो अनिश्चिततावाद को माना करते थे। ऐसे 6 आचार्य उस काल में प्रमुख रूप से थे। ऐसे तो 62 प्रकार की मिथ्या धारणाएं उस काल में थी, और लोग अलग अलग विचारों को माना करते थे। लेकिन उसमें से भी यह 6 प्रकार के जो आचार्य हुए, उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत करने की कोशिश की। जैसे कि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल में जो ग्रह त्याग करने के बाद जिस सत्य को जानने के लिए वे निकले थे, और वो सत्य को जानने के लिए वह अलग अलग आचार्यों के पास जाया करते थे। अलग अलग आचार्यों के पास जाने के पास जो कुछ भी उनके पास में शिक्षाएं थी उसको जानकर, उसको समझकर अपने जीवन में वह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया करते थे। लेकिन इम्प्लीमेंट करने के बाद में यदि देखा जाए कि वह एक प्रकार से
जीवन के हित के लिए नहीं है, कल्याण के लिए नहीं है, और वह उनको उपयुक्त नहीं लगती थी। तो जब उपयुक्त नहीं लगती थी तो वह उसे छोड़ दिया करते थे और अपने आगे का रास्ता पर बढ़ने की कोशिश किया करते थे, और वह जो आचार्य बताया करते थे उस पर पूरी तरह से वह करने की कोशिश करते थे। कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, लेकिन वो करके देखने की कोशिश करते थे। सिद्धार्थ गौतम के जीवन की एक खास बातें लिखी गई है कि जो आचार्य ने उन्हें बताया वो सारी की सारी बातें वो कर कर देखते थे, और इसलिए उनके बारे में जो बात बताई जाती है कि वो कहीं नदी के किनारे गए, शमशान घाट में गए, जंगलों में गए, और वो जो आचार्य बताया करते थे वो सब बातों को उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी ये 6 जो आचार्य उस काल में थे जिन्होंने अपनी अलग अलग बातों को बताने की कोशिश की है, वह अलग अलग क्या बात है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बनने के बाद में इन परंपरा को आखिरकार उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया। क्योंकि उस काल में ये आचार्य उपलब्ध थे, वो शिक्षा देने का कार्य भी करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उन विचारों को आत्मसात क्यों नहीं किया, और फिर क्यों आखिरकार उन्होंने मध्यम मार्ग को ढूंढ कर अपने जीवन काल में संबोधि को प्राप्त करने के बाद में मध्यम मार्ग की उन्होंने देशना दी। आखिर क्यों दी होगी, इस बातों को आज वर्तमान काल में समझने की हमारी अपनी जरूरत है, क्योंकि आज भी आपने देखा होगा इस तरह की धारणाएं आज भी जगत में हैं। आज भी लोग अलग अलग विचारों को मानने की कोशिश किया करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से मनुष्य सुख पूर्वक को यदि जीना चाहता है, श्रमण यदि सुख पूर्वक जीवन को जीना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से कार्य है जिससे श्रमत्व का एक फल प्राप्त हो सकता है, और वो फल की प्राप्ति करने के बाद मनुष्य सुख पूर्वक जीवन को जी सकते हैं। इस बातों पर उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको खोज निकालने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जो 6 आचार्य थे वो उन्होंने अलग अलग तरह की बातों को जानने की कोशिश की और उन्होंने बताने की कोशिश की। तो हम देखते हैं कि उस काल में 62 दार्शनिक लोग थे। 62 दार्शनिक लोगों के 62 प्रकार के विचार थे, और वे सभी के सभी ब्राह्मणी, जो ब्राह्मणी दर्शन है वे उसके विरोधी थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वे लोग जो है किसी न किसी कामों में फंसने की, उन्होंने किसी न किसी विचारों में जाने की उन्होंने कोशिश की थी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पूर्ण काश्यप है, जिनका पहला आचार्य के रूप में नाम आता है, तो उन्होंने जो अक्रियावाद को उन्होंने उसको खोज निकाला, और उसके वो संस्थापक रहे, और उन्होंने बताने की कोशिश की कि अक्रियावाद क्या है और वो किस तरह से काम करता है। तो उन्होंने कहा कि जो कर्म का जो आत्मा पर किसी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी हम जो कुछ भी अपने जीवन में कार्य करते हैं, तो कार्य करने के बाद में हमारे जीवन में एक प्रकार से आत्मा का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, और वह चाहे कोई भी कार्य करे, मनुष्य चाहे किस तरह का भी कार्य करे, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है। और इसीलिए उस पर उन्होंने बातों को समझने की कोशिश की। चाहे मनुष्य अपने स्वयं को भी मार डाले, या चाहे मरवाए, या किसी भी प्रकार का चोरी क्यों न कर दे, या कितने भी गलत काम न कर दे, कहीं पर डाका भी क्यों न डाल दे, लेकिन फिर भी इन कार्यों का प्रभाव जो है वो किसी तरह से भी मनुष्य के जीवन में नहीं पड़ता है। चाहे मनुष्य झूठ बोले, चाहे वह कितना से कितना गलत कार्य को भी करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी उसका जो कार्य का जो प्रभाव है वो आत्मा पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, और यह आत्मा पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं पाई जाती है। यानी कितना भी मनुष्य जो है वो जघन्य अपराध भी कर ले, किसी तरह का गलत कार्य भी कर ले, लेकिन फिर भी आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। और फिर उनका कहना था कि संसार में जो है वो कोई पुण्य और पाप नहीं होता है, आत्मा पर जो है वो पुण्य से वह युक्त नहीं होती है, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जो आत्मा है वो कोई क्रिया नहीं करती, यानी आत्मा का उन्होंने जो बातें बताई कि आत्मा जो है किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करती, मतलब अक्रिया है, इसलिए इसका नाम बताया गया अक्रियावाद। अक्रियावाद मतलब आत्मा का या कार्य का आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब आदमी मरता हो तो उस आदमी के शरीर के जितने भी तत्व होंगे, वो जो मूल तत्व हैं, वह एक प्रकार से शरीर के मरने के बाद वह बचता नहीं है, और न शरीर है न आत्मा है, इस तरह की उनकी धारणा थी, जिसको अक्रियावाद के नाम से जाना जाता है कि मनुष्य का जो शरीर है वो भी नहीं बचता और आत्मा भी नहीं बचती है। जैसे कि हमने देखा है कि तथागत गौतम बुद्ध का
जो मूल रूप से सिद्धांत है, जिसको हम मध्यम मार्ग या परिवर्तन सिद्धांत कहते हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण बात बताई गई कि मनुष्य जो है वो नाम और रूप का बना हुआ है, यानी मनुष्य का मन और शरीर है। तो शरीर के जो चार तत्व हैं, वो चार तत्व जो है जिनसे मिलकर बना है, मृत्यु के उपरांत जो है वो अपने अपने तत्व में जाकर मिल जाते हैं और वह फिर से जहाँ जन्म की संभावना पाई जाती है वहां आते हैं और सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन इनका कहना था कि न शरीर का न आत्मा का, यानी किसी भी प्रकार के मरने के पश्चात जो है न शरीर और न आत्मा होती है, किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं पाया जाता है, यानी कुल मिलाकर अक्रियाशील हो जाते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते हैं, वो मरने के उपरांत किसी भी रूप में नहीं आते हैं। यानी प्राणी जो है वो किसी भी तरह का कार्य करे, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी उस कार्य का जो प्रभाव है वो मनुष्य के जीवन में आत्मा पर नहीं पड़ता। इस तरह की ये जो आचार्य थे, इस आचार्य का कहना था, जिसका नाम पूर्ण कश्यप है, इसकी श्रद्धा इस तरह से थी, इसके विचार इस तरह थे और उन्होंने जनता को, अपने अनुयायियों को इस तरह से बताने की कोशिश की और कहा कि मनुष्य चाहे कोई भी हलचल करता हो, लेकिन उस हलचल का प्रभाव जो है वो आत्मा पर बिल्कुल भी नहीं होता और वह किसी भी तरह से क्रियाशील नहीं रहती है और मरने के उपरांत न शरीर होता है न आत्मा होती है, कोई भी चीजें अस्तित्व में नहीं बचती हैं, यानी पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। इस तरह की इनकी जो विचार थे वो इस तरह के इनके विचार थे, जो कि हम समझ सकते कि तथागत गौतम बुद्ध ने किस तरह के विचार को देने की कोशिश की है। तथागत गौतम बुद्ध ने जो बात महत्वपूर्ण बताई कि अनिच्छा व संखारा की सभी जो संस्कार है वो मनुष्य के जीवन में परिवर्तनशील हैं, वो जैसे के वैसे बनकर रहने की संभावना नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं जो उन्होंने आत्मा के सिद्धांत को नकार दिया था, जो मैंने आप लोगों को देशना के माध्यम से कल बताने की कोशिश की थी कि मनुष्य के जीवन में आत्मा का कोई प्रभाव नहीं है, आत्मा होती ही नहीं है। और इन्होंने उस तरह से बात कहने की कोशिश की है कि कार्य का जो प्रभाव है वो मनुष्य के जीवन में बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन हमने इस बातों को समझने की कोशिश की है कि कार्य का प्रभाव जो है वो मनुष्य के जीवन में पाया जाता है। जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे वह कुशल हो चाहे अकुशल हो, चाहे वह अपने समय समय पर जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य का प्रभाव जो है मनुष्य के जीवन में पाया ही जाता है। वो मनुष्य के जीवन से कोई कार्य अलग नहीं हो सकता। यानी हम अपने जीवन काल में जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, उसी का प्रभाव हमारे अपने जीवन काल में होने की संभावना पाई जाती है। जिसको हमने समझने की कोशिश की थी कि जो ऋतु नियम है और जो कर्म नियम है, चित्त नियम है, धम्म नियम है, बीज नियम है, जो मैंने आप लोगों को 5 प्रकार के जो नियम बताए थे, उस नियम के आधार पर यह जीवन जो है और ये प्रकृति का सिद्धांत उस तरह से काम करने की कोशिश करता है। और यह प्रकृति का सिद्धांत है, प्रकृति इस तरह से काम करने की कोशिश करती है और मनुष्य भी इस प्रकृति का एक अंग है और उस आधार पर यह अपना जीवन जो है संचालित होता है। लेकिन इन आचार्यों की जो मान्यता थी वह इस तरह की मान्यता थी। दूसरे जो दिखाई देते जो आचार्य हैं, उनका नाम मोगली गोशाल हैं। उन्होंने नीतिवाद को बताने की कोशिश की। उनका दूसरा जो था आचार्य उस काल के, उन्होंने नीतिवाद को बताने की कोशिश की है। उनका जो विचार था कि जो सब कुछ है वो एक प्रकार से निश्चय है, यानी पूरी तरह से निश्चित है, वह उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं ला सकता, ना कोई कुछ कर सकता है, ना कुछ होने के यानी किसी भी प्रकार की चीजों को रोका जा सकता है। यानी दुनिया में जो कुछ भी घटना घटित होती है वह स्वेच्छा से उन घटनाओं को घटित नहीं किया जा सकता। यानी उनका कहना था कि न कोई घटाया जा सकता है, न किसी चीजों को बढ़ाया जा सकता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो वह हमारे हाथों में नहीं है, वो एक प्रकार से वह एक ऑटोमेटिकली होने की संभावना पाई जाती है। न कोई दुख को दूर कर सकता है, न कोई उसको घटा और बढ़ा सकता है। इस तरह की इनकी जो विचार हैं, इस तरह की जो धारणा है वो हमें दिखाई देती है। और संसार में जो कुछ भी बीतने लगता है या जो कुछ भी घटित होता है वह बीत कर रहेगा या बीतते ही रहेगा। उस तरह की घटनाएं वह हमेशा सदैव ही चलते रहेगी। इस बात को उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन हम जानते हैं कि संसार का जो नियम है वो नियम तो एक प्रकार से चलते रहेगा, लेकिन मानव जो है अपने व्यवहारिक जीवन में आचरण करते हुए उस व्यवहार को बदला जा सकता है, लेकिन प्रकृति के सिद्धांत को जो है वो बदल नहीं सकता।
लेकिन इनकी धारणा थी कि कोई भी आदमी दुखों को दूर नहीं कर सकता। यानी कुछ बातें तो इनकी सकारात्मक दिखाई देती है, लेकिन कुछ बातें जो हमारे अपनी बुद्धि को एक प्रकार से पकने वाली नहीं है, हमारे बुद्धि की कसौटी में खरी उतरने वाली नहीं है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने भी उस काल में इन आचार्यों के जो विचार थे, उन विचारों को उन्होंने अनुकरण नहीं किया, उनको माना नहीं, और उनकी एक प्रकार से इनके विचार को उन्होंने कहने की कोशिश की है कि ये जो विचार हैं एक प्रकार से टेम्पररी हैं, और वह हमारे अपने जीवन को दुख मुक्त करने के लिए उतना हमें एक प्रकार से उपाय दिखाई नहीं देता है। और इसलिए जो संसार की घटना घटित होती है और उस घटित होने की जो बातें हैं उसमें कोई घटा नहीं सकता और कोई बढ़ा नहीं सकता, जैसे कि वैसे वो घटित होने की संभावना पाई जाती है। इस तरह के जो विचार हैं यह एक प्रकार के मकली गोशाल के थे, क्योंकि उस समय के आचार्य हुआ करते थे और उन्होंने अपने शिष्य को या अपने दर्शन में इस तरह के विचारों को प्रस्तुत करने की कोशिश की और लोगों के सामने इस तरह के विचार उन्होंने बताने की कोशिश की है, जो कि उनका एक कहना था कि दुनिया में जो कुछ भी नीति है वह पहले से ही बनाई गई है, जैसा फिक्स है। यानी एक प्रकार से नीति जो बनाई गई है वह न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि वैसी ही है। जैसे हम देख रहे थे कि भाग्य से बढ़कर जो है वो कुछ मिलता नहीं है, समय से पहले और भाग्य से बढ़कर मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। तो लगता है कि इस तरह के सिद्धांत को इन्होंने जोर देने की कोशिश की है, जो कि हमने देखा है कि भाग्य में मनुष्य के जीवन में कुछ भी लिखा नहीं होता, बल्कि मनुष्य को अपने स्वयं का भाग्य बनाना पड़ता है। और वो भाग्य जो है मनुष्य जीवित रहते समय अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के साथ, अपनी समझदारी को बढ़ाने के साथ में और अच्छे कार्य को करते हुए अपने उस चीजों को बढ़ा सकता है। यानी मनुष्य स्वयं ही अपनी किस्मत लिखता है, स्वयं ही अपना भाग्य लिखता है। लेकिन इनकी जो धारणा थी कि किसी भी चीजों को न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है, तो इस तरह की ये विचारों को मानने की कोशिश करते थे। दूसरे जो आचार्य थे, दूसरे आचार्य की जो भावना, तीसरे जो आचार्य थे वह उनकी जो उसके कहना था कि अजीत केस कंबली, उनका कहना था उच्छेदवाद, यानी उच्छेदवाद के विचार को लोगों के सामने प्रकट करने की कोशिश करते थे। यानी उनका कहना था कि संपूर्ण जो है वो सभी प्रकार का नाश होता है, यानी नाशवाद है। यानी हमारा जो जीवन है वो या संपूर्ण जो वस्तुएं हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं और वह एक प्रकार से नहीं रहती है। और इसलिए उनकी जो शिक्षा रही है वो यज्ञ और होम बेकार है। उनका कहना था कि जो यज्ञ करते हैं, जो होम करते हैं, वह एक प्रकार से बेकार है, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो जाता है और कुछ भी एक प्रकार से शेष नहीं बचा रहता। और इसलिए उनकी धारणा थी कि यज्ञ करना बेकार है, होम करना बेकार है। इस तरह के वह एक प्रकार से इन चीजों को बेकार समझते थे। और उनका कहना था कि कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिसका आत्मा को भोग सके। यानी हम जो कुछ भी अपने जीवन काल में कार्य को करते हैं, कर्मों को करते हैं, तो उस कर्म को करने के कारण आत्मा उसका किसी भी प्रकार से भोग नहीं करती है, उसको इस्तेमाल नहीं करती है और उसका कोई भी असर जो है उसके ऊपर में होता नहीं है, उसका उपयोग करने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है और कितने कुछ भुगतने पड़ेंगे ऐसा कोई संभावना भी नहीं पाई जाती है। तो इस तरह के विचार था। और फिर उनका कहना था कि न कोई स्वर्ग होता है न कोई नर्क होता है, न स्वर्ग है न नर्क है, किसी भी प्रकार की ये चीजें संसार में नहीं पाई जाती हैं। और आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है, यानी आदमी का जो निर्माण है वो दुखों के तत्वों के आधार पर हुआ है। यानी मनुष्य का जो रूप है, जो अस्तित्व में आया है, वो दुखों का ही तत्व का परिणाम है और आत्मा उससे बच नहीं सकती। यानी उनका कहना था कि जब मनुष्य जो है दुखों के आधार पर जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद उससे आत्मा किसी भी प्रकार की बचने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती हैं। और संसार में जितना भी कष्ट है वो सभी कष्ट जो है वह आत्मा से किसी भी प्रकार का त्राण नहीं करती। यानी मनुष्य के जीवन काल में भी दुख भी उत्पन्न हो जाए, लेकिन आत्मा जो है वो किसी भी प्रकार से दुखों को अंत नहीं कर सकती है, दुखों को दूर करने की कोई भी संभावना नहीं पाई जा सकती है। इस तरह का उनका जोर था। त्राण का मतलब रक्षण करना है, किसी भी प्रकार के वो रक्षा नहीं कर सकती है। कष्ट या दुख जो है वो स्वयं ही अनायास समाप्त हो जाते हैं। उनका दावा था, उनका विश्वास था इस बात को लेकर कि जो जीवन में कष्ट होते हैं या जो कुछ भी दुख उत्पन्न हो जाते हैं वो अचानक ही समाप्त हो जाते हैं, अपने आप समाप्त होने के हो जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंसान जन्म लेता है,
तो एक प्रकार से वो दुखों के आधार पर जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद जो है वह एक प्रकार से जो कुछ भी दुख उसके जीवन काल में आएगा तो दुख अपने आप ही समाप्त होने की संभावना पाई जाएगी। और इसलिए आत्मा को 84,000 योनियों को धारण करना पड़ता है, तभी आत्मा के कष्ट और दुख जो हैं वो अवसान हो जाते हैं और इस तरह के उनके जीवन में देखने को मिलता है। तो उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है वह दुखों का एक पुंज है और उसके आधार पर वह दुख को जीते रहता है और 84,000 योनियों को उनको जाना पड़ता है। इस तरह की उनकी धारणा थी। ये जो बताने वाले थे ये थे एक प्रकार से अजीत केस कंबली, इनके विचार थे जो उस काल में तथागत गौतम बुद्ध के काल में ये एक प्रकार के आचार्य थे और उन्होंने इस तरह की सभी बातों को बताने की कोशिश की है। अब मान लिया जाए मनुष्य के रूप में जन्म लिया हुआ मनुष्य है, यदि दुख आया है, यदि हमने दुख आया है उसको यदि हमने उपाय करके दूर नहीं किया तो वह कभी नष्ट नहीं होने की संभावना है। लेकिन उनका दावा था कि दुख तो आएगा लेकिन दुख आने के बाद में वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, यानी उसको दूर करने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इस तरह की इनकी धारणा थी। हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि यदि मान लिया जाए किसी मनुष्य को रोग हो गया, यदि वो रोगी है, अब उस रोगी मनुष्य को यदि हमने दवा नहीं दी तो क्या वह ठीक होने की कोई संभावना पाई जाएगी? तो प्राचीन काल से लेकर आज तक यदि मनुष्य को कोई भी किसी भी प्रकार का रोग हो गया तो रोग को जो दूर करने का उपाय जो जानते हैं उनके माध्यम से यदि हमने रोगों को दूर करने की यदि कोशिश नहीं की तो वह दूर होने की संभावना नहीं पाई जाती है। दुख भी वैसा ही है। तो जब तक हम अपने जीवन काल में यदि दुखों को दूर करने का यदि हमने उपाय नहीं किया तो दुख दूर होने की संभावना नहीं पाई जाती है। और इसलिए हम जानते हैं कि जीवक जो थे वो तथागत गौतम बुद्ध के काल में एक बहुत अच्छे वैद्य थे। उन्होंने कई लोगों के बड़े बड़े रोगों को भी दुरुस्त करने का काम किया। यदि अनायास ही हमारे अपने जीवन कालों से यदि दुख समाप्त हो जाता है तो मनुष्य को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य जन्म लेगा और जो भी उसके साथ होएगा और उसके बाद मर जाएगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, न खाने की न पीने की। वह एकाएक ही जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जो कुछ भी उसने जिया वैसे ही वो चला जाएगा, उसे हलचल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने देखा हो कि मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उस व्यक्ति को जीवन में हलचल करने की जरूरत होती है, मतलब कार्य करने की जरूरत होती है और उस कार्य को करते हुए वह अपने जीवन को सही रूप से जी सकता है और इस बातों को ध्यान देने की कोशिश कराना और उसका अपने जीवन काल में इम्प्लीमेंट कराना जो बेहद जरूरी माना जाता है। लेकिन ये लोग थे जिन्होंने अपने इस तरह के विचारों को प्रकट करने की उन्होंने कोशिश की है कि ये जो विचार हैं ये विचार मानव के लिए किस तरह से काम करते हैं। और उन्होंने कहा कि एक प्रकार से जो कुछ भी मनुष्य के जीवन में आता है वह अपने आप ही दूर हो जाता है, उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की वो धारणा पर विश्वास करते थे। लेकिन तथागत ने इस धारणा को ही एक प्रकार से मानव के जीवन से समाप्त करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें बताया कि नहीं, हमें जो कुछ भी हमारे जीवन काल में भी दुख उत्पन्न हुआ है तो उसे दूर करने का जो उपाय है मैंने आप लोगों को बताया। क्योंकि हम मनुष्य है और मनुष्य होने के नाते हमें अपना खुद का ध्यान रखने की कोशिश करना, उसका हमें अपना जितना हो सके तो अच्छी तरह से अपनी केयर करने की कोशिश करना और अपने जीवन काल में चाहे वह किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, संवेदना हो, दुख उत्पन्न हुआ हो तो उस दुखों को दूर करने का मैंने जो उपाय बताए हैं उस उपाय को अपने आप जो है वह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना और उस पर अपने जीवन को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित बना रहना, सजग बने रहना। क्योंकि सजगता जो है वो मनुष्य के जीवन की एक खास उपाय शैली है। वह जीवन का एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य जो है अपने जीवन को सही रूप की तरफ में लेकर जा सकता है। और इसलिए जागरूकता का होना मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। जागरूकता के अभाव के कारण मनुष्य अपने जीवन काल में दुख और संकट लाने की संभावना पाई जाती है। और जितने ज्यादा हम लोग अपने जीवन काल में जागरूक बनकर कार्य करने की कोशिश करेंगे उतना अपना स्वयं का फायदा होने की संभावना पाई जाती है। लेकिन जागरूकता के अभाव के कारण मनुष्य जो है वह एक प्रकार से अपनी हानि करने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए मनुष्य के जीवन में सजगता का होना बहुत ही जरूरी है। सजगता मनुष्य के लिए वह आवश्यक अंग है, वो है इसके कारण मनुष्य
अपने जीवन को जीने की संभावना की तरफ में लेकर जा सकता है। और इसीलिए उनके बारे में कहा गया कि हम अपने जीवन को एकाग्रता के साथ, सजगता के साथ में अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए इसी जीवन में हम दुखों को नष्ट कर सकते हैं और दुखों को नष्ट करके अपने जीवन को सुधारा जा सकता है। लेकिन उपाय तो हम जानते हैं, लेकिन उपाय जानने के बाद भी उसका अनुसरण नहीं करते तो मनुष्य की तकलीफ यहाँ बढ़ती है कि हमने जाना है कि जीवन तो है, लेकिन जीवन मिलने के बाद, जीवन जानने के बाद तब भी जो है वो हम उन चीजों को नहीं जानते, जिसके कारण मनुष्य जो है अपने जीवन में उपाय कौशल्य का उपयोग नहीं करता। और जब उपाय कौशल्य का उपयोग मनुष्य नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि वह अपने जीवन को सही ढंग से जी नहीं सकता। तो ऐसे कई प्रकार की धारणा इनकी थी, लेकिन हम जो देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही सही प्रयोग करके सही लोगों के लिए या जीवन को सही बनाने के लिए, इंसान के जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उन्होंने अच्छी तरह से बातों को बताने की कोशिश की है, जो हमारे अपने जीवन को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ हमें प्रायोगिक करने पर जोर देने की कोशिश कराती है। इसलिए आपने देखा होगा जो विज्ञान है वो विज्ञान की जो कसौटी है वो प्रयोग पर आधारित है, और प्रयोग करके देखने के बाद में ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये सक्सेस है या नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि आज वर्तमान में बहुत सारे जो लोग हैं वो कोरोना की औषधि के लिए भी उसके लिए उपाय खोज रहे हैं, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट की जाएगी, उसका प्रयोग साकार हो जाएगा, तब मनुष्य के ऊपर में उसका इम्प्लीमेंट करके उनको सुरक्षित रखने का काम करने की कोशिश की जाएगी। संसार में सबसे पहले जो कुछ भी प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग मनुष्य जो है वह अपने स्वयं के साथ शुरू करने की कोशिश करता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने मन की प्रयोगशाला में कि सबसे पहले उन चीजों को जानने की, समझने की कोशिश की, और उसके आधार पर उन्होंने अनुभव करके देखा कि ये चीजें किस जगह लागू हो सकती है, किस जगह नहीं हो सकती है, इसके लिए कौन सा उपाय कौशल्य है, उस उपाय कौशल्य को हम किस तरह से समझ सकते हैं। इन सभी बातों के लिए उन्होंने बताने की कोशिश की, जो कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को उन्होंने हमें देने की कोशिश की है। इसके बाद आता है कि जो अनन्यवाद था, वो अनन्यवाद पकुत्त कच्छायन का था, और पकुत्त कच्छायन ने उन्होंने अनन्यवाद जिसके अकृतावाद कहने की भी कोशिश करते हैं, और उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की है कि प्रकृत कच्छायन हुए, और प्रकृत कच्छायन ने वह अनन्यवाद को उन्होंने बताने की कोशिश की, और उनका कहना था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है, और उस 7 तत्वों को हम यदि जाने तो वह इस तरह से, उनका कहना था कि मनुष्य का जो अस्तित्व है वो 7 तत्वों का अस्तित्व है। 7 तत्व जब मिलते हैं तब मनुष्य जो है बनता है। तो उन्होंने ये बात बताने की कोशिश, जैसे कि पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, और सुख और दुख और आत्मा है। जैसे कि हमने देखा है कि तथागत गौतम बुद्ध ने 4 तत्वों के आधार पर उन्होंने अपने जीवन को परिणित या सम्मिलित रूप कहा है, लेकिन इन्होंने 7 के बारे में कहा, यानी इन्होंने सुख और दुख और आत्मा को भी जोड़ दिया। यानी 7 प्रकार के इन्होंने प्राणी के अस्तित्व को बताया कि 7 तरह से मनुष्य के जीवन काल में अस्तित्व निर्माण होता है, और उस आधार पर ही मनुष्य जो है अपने जीवन को जीता है। और उन्होंने कहा कि जितने सारे तत्व हैं ये सभी के सभी तत्व जो है एक प्रकार से बहुत स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र के आधार पर ही वह अपने जीवन को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक तत्व का दूसरे तत्व पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और उस स्वतंत्रता के आधार पर ही वो अपने काम करने की कोशिश करते हैं, और वे अपने संपूर्ण हैं, और वे एक प्रकार के नित्य हैं। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है नित्य हैं, ये कभी बदलने वाले नहीं हैं, ये बिल्कुल भी फिक्स हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये इसमें किसी भी प्रकार का नाश होने की इसको कोई नाश नहीं कर सकता। यानी एक प्रकार से यह ठोस रूप में है, और इसमें कोई कुछ भी करने की कोशिश करे, लेकिन तब भी जो है इसको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। और आदमी यदि सिर काट कर भी ला दे तभी उसको मार नहीं सकता, यानी वो मर नहीं सकता है। यानी इस तरह के 7 जो तत्व हैं, और इस 7 तत्वों का एक प्रकार का अस्तित्व है। इनकी इस तरह की धारणा थी कि इसको कोई भी बदल नहीं सकता, एक प्रकार से यह नित्य है, एक प्रकार से जैसा का वैसा ही रहने की संभावना पाई जाती है। इन तत्वों के आधार पर इनका कहना था कि मनुष्य को कोई काटना भी चाहे तो काट नहीं सकता, मारना भी चाहे तो मार नहीं सकता, और इस तरह का ये तत्व
प्रकार के शस्त्र के आधार पर जो कुछ भी है, लेकिन वो शस्त्र जो है मनुष्य को काट नहीं सकता है, मनुष्य को मार नहीं सकता है, और वह एक प्रकार का जो है वह नित्य है, वह परिवर्तनशील नहीं है, यानी एक प्रकार से कहे तो वह ठोस रूप में है, उसको कोई बदल नहीं सकता। इस तरह की उनकी धारणा थी, और धारणा होके उन्होंने इस बात पर जोर देने की कोशिश की। आप बताइए, यदि हम इसको प्रयोग करने की भी कोशिश करते हैं कि एक यदि मनुष्य है तो मनुष्य को यदि कोई मार दे या कोई किसी प्रकार की हानि पहुंचा दे, तब भी आपने देखा होगा कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, मनुष्य मर जाता है। किसी का आपने देखा हो कि हिंसा हो जाती है, कुछ कुछ लोग जो है कई तरह की दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, ये हमने महसूस किया है। और ये सब कुछ परिवर्तनशील है, जैसा का वैसा रह नहीं सकता। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इनके विचारों पर कभी भी अमल नहीं किया, इनको मानने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि इनके जो विचार थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिश्रित थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते थे, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके ही बात कहने की कोशिश की है। और सब कुछ जो है सभी ने वह नित्यता के सिद्धांत को बताने की कोशिश की, और उन्होंने कहा सब कुछ जो है वह स्थिर है। मनुष्य जो है एक प्रकार का एक जो कुछ भी जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद में वह कुछ करेगा नहीं, बल्कि सब कुछ फिक्स पाया जाता है। वह एक प्रकार का जो कुछ भी करेगा तो जो कुछ भी पहले से बना हुआ है, जैसे पहले से ठान लिया गया, जैसे पहले से मान लिया गया है, उस आधार पे ही वह जो व्यक्ति है उस तरह का कोशिश करेगा। और यह अपने जीवन में इस तरह के तत्वों को बढ़ाने के लिए वह तत्व जो है अपने आप में स्वतंत्र पाए जाएंगे, उनका किसी से भी कोई लेन देन नहीं होगा, किसी से भी कोई संबंध नहीं होगा, वो अपना कार्य जो है वो करने की संभावना पाई जाएगी। लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि मनुष्य का एक जीवन है, और उस मनुष्य के जीवन में क्या कभी परिवर्तन आने की संभावना नहीं पाई जा सकती। कोई भी चीजें, संसार की कोई भी वस्तु वह नित्य के रूप में हमें कभी दिखाई नहीं दे सकती, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सभी चीजों को आप बदलते हुए देख सकते। जो मैंने आप लोगों को 5 नियम बताया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको हम एक प्रकार से ऋतु नियम और कर्म नियम और चित्त नियम और धम्म नियम और बीज नियम के नाम से जानते हैं। ये पांचों जो है प्रकृति के आधार पर बनाए गए या समझे गए सिद्धांत है, जिनको प्रायोगिक तौर पर समझने की कोशिश की है, क्योंकि बीज का जो स्वभाव है वो वृक्षों का निर्माण करना है, ऋतु का जो स्वभाव है वो परिवर्तन है, और उसमें हमने अलग अलग समय में अलग अलग ऋतुओं को हमने देखने की कोशिश की है। कर्म का जो सिद्धांत है, जिसे हम कहते हैं कार्य, तो कार्य जो है मन काया वाचा से जब हम लोग करते हैं तो उसका परिणाम भी अलग अलग रूप से देखने को मिलता है। धम्म का जो है जो हम व्यवहार करते हैं अपने जीवन काल में, उस व्यवहार का भी जो परिणाम है हम लोगों ने देखा है कि वो अलग अलग रूप से एक स्वभाव के रूप में हमें दिखाई देता है। और चित्त भी जो है वो अलग अलग रूप से काम करने की उसमें संभावना पाई जाती है। पिछली देशनाओं में हमने देखा था कि जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो 89 प्रकार से यानी 89 प्रकार से काम करता है, 89 प्रकार के चित्त हैं, और वो अलग अलग ढंग से काम करने की कोशिश करते हैं अलग अलग समय में। तो एक जैसे चित्त की भावना कभी भी बनकर नहीं रहती, यानी जब हम कुशल विचार करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह सुबह यदि हमने कुशल विचार किए थे तो जरूरी नहीं कि वो शाम को कुशल ही हो सकता है कि अकुशल भी चित्त में प्रवृत्तियां जाग सकती हैं, हो सकता है दूसरे दिन भी कुछ अच्छी भावना जा सकती है, उसके कुछ देर बाद अकुशल भावना भी जाग सकती है। तो इस तरह का जो कुछ भी मनुष्य का जो कर्म सिद्धांत है वो इस तरह से काम करता है। लेकिन इन्होंने जो बताया है, इन आचार्यों ने जो बताने की कोशिश की है, वह एक प्रकार का जो सिद्धांत बताने की कोशिश की, वह मूल रूप से पूरी तरह से नित्य पर आधारित इन्होंने बातों को बताने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा कि हर चीज नष्ट हो जाती है, यानी एक प्रकार से कुछ भी नहीं बचता मनुष्य के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में वह समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि मनुष्य जो है इन तत्वों को उस काल में अपने आचार्य जो है, उनके आचार्य अपने शिष्यों को इन चीजों को बताने की कोशिश किया करते थे, और बहुत सारे लोग इस पर विश्वास किया करते थे। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने इस पर सही उपाय बताकर लोगों को समझाने की कोशिश की, और इसलिए तथागत का यानी सिद्धार्थ गौतम का प्रवज्जा ग्रहण करना और घर से बेघर होना लोगों के लिए बड़ा एक आश्चर्यजनक बातें थी। अब उनको लगता था कि ये किस बातों को बताने की कोशिश करेंगे और किस सत्य को लोगों के सामने बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ही बचपन से ही स्वयं वह एक प्रकार के तार्किक थे, और
8 साल की उम्र में वो किसी भी पेड़ के नीचे या कहीं पर भी जाकर आंखें बंद करके वह ध्यान साधना करने की कोशिश किया करते थे, उसका अभ्यास करने की कोशिश करते थे। और यही कारण है कि उसकी प्रवृत्तियों को लोग जानते थे, तो इसलिए उनको डर लगा रहता था कि ये किस तरह की बातों को बताने की कोशिश करेंगे। और तब जाकर जो है उनके मन में एक डर सा बना हुआ था, और उस डर को निकालने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी तरह से बताने की कोशिश की और लोगों को जगाने की कोशिश की कि इन आचार्यों के क्या मत थे, किस तरह के विचार थे, किस तरह का इनका दर्शन था, वो हमें समझने की कोशिश करना, और कि तथागत का दर्शन कितना महत्व का है और इनका दर्शन कितना महत्व का है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखना और भी जारी रहेगी, लेकिन हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में हम पुनः मिलते हैं। खराब है ना खाना, चालू